आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। जैसे पीटीआई इंडिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है, इसने 2020 में गलवान वाला जो इशू चल रहा था, इसने चाइनीज एम्बेसडर का इंटरव्यू लिया इंडिया के अंदर ही। अब देखिए, जो चाइनीज एम्बेसडर है वो चाइना का ही महिमा मंडन करेगा और इंडिया की कमियां गिनवाएगा, तो उसने वैसे ही किया। लेकिन पीटीआई जो इंटरव्यू ले रहा था, उसने हार्ड हिटिंग क्वेश्चंस नहीं पूछे। अगर आप वो इंटरव्यू देखोगे तो इधर से पीटीआई वाले कुछ काउंटर ही नहीं कर पा रहे थे। खाली 3 बेसिक क्वेश्चन पूछे उन्होंने और साफ लग रहा था जैसे पहले से ही वो क्वेश्चंस डिसाइडेड हो। और जो चाइनीज एम्बेसडर था वो बैक टू बैक कमी निकाल रहा था इंडियन गवर्नमेंट की और इंडिया की बुराई कर रहा था। अब इसका जो नुकसान था वो गवर्नमेंट का हुआ। एक तरफ गवर्नमेंट कह रही है कि 1 इंच जमीन भी हमने नहीं दी है अपनी, हमारी कोई गलती नहीं है, और उधर चाइनीज एम्बेसडर, इतने बड़ी न्यूज एजेंसी, पीटीआई बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी है, उसके सामने इंडियन गवर्नमेंट की बुराई कर रहा है। गवर्नमेंट को यह बात अच्छी नहीं लगी। उनका कहना था कि चाइना जो है वो तो इंडियन एम्बेसडर को कभी अलाउ नहीं करता इंटरव्यू के लिए, और पीटीआई की वजह से देश की जो इमेज है वो खराब हुई है। तो अब इसके बाद हुआ क्या, देखिए, पीटीआई का जो मेन कस्टमर है वो है पराशर भारती। पराशर भारती जो है उससे इतना पैसा लेती है। आरटीआई एक डाली गई थी तो उसमें पता चला था कि